जय हिंद दोस्तों। बाजार की इस तेज़ी में नए नए शेयर जो है वो अपनी 52 वीक हाई को टच कर रहा है। इसी सिलसिले में एक और नाम जुड़ गया है। इसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। इसका जो 52 वीक हाई था वो था 2169 रुपया और इसका जो 52 वीक लो था यह था 1240 रुपया। और आज का प्राइस देखिए, ये देखिए आज का जो हाई प्राइस है ये है 2169 रुपया। तो आज ही के दिन इसने अपना 52 वीक हाई को टच किया है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 2103 रुपया 15 पैसा। अभी मार्केट बंद हो गया है और इसका क्लोजिंग यही दिखा रहा है। और जो कल के मुकाबले इसका जो प्राइस बढ़ा है वो है क्लोजिंग के समय 6.35%। हम देखेंगे इसका मार्केट कैप क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैनकाइंड फार्मा शेयर का जो मार्केट कैप है वो है 84,249 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये जिस सेक्टर को बिलोंग करते हैं ये है फार्मास्यूटिकल। और इसका जो ट्रेड सेटलमेंट है वो है T+1 डे, यानी कि अगर आपने आज मैनकाइंड फार्मा का शेयर खरीदा तो ये कल तक आपके डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम आज इसी मैनकाइंड फार्मा के बारे में जानेंगे कि इसका आईपीओ डेट और आईपीओ प्राइस क्या था ये भी हम देखेंगे। आज का प्राइस भी देखेंगे, कंपनी क्या काम करते हैं ये भी देखेंगे। और इसके जो पीयर ग्रुप कंपनी है इसके साथ इसका वैल्यूएशन, मार्केट कैप ये भी हम चेक करेंगे और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं इसका आईपीओ कब आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका आईपीओ क्लोजिंग हुआ था ये था आपका 27 अप्रैल 2023 को। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था ये है 1026 रुपया से 1080 रुपया और लॉट साइज था 13 शेयर का। तो अब देख सकते हैं कि इसका जो आईपीओ प्राइस था 1080 और इसका जो आज का प्राइस है 2100 क्लोजिंग प्राइस। तो ये अभी तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर ग्रुप है इसके पास इसका जो कंपनी का प्रतिशत है ये है 76.50% और पब्लिक के पास है 23.50%। आपको पता है कि सेबी के नियम अनुसार ये जो प्रोमोटर कंपनी है इसका अपना होल्डिंग 75% तक घटाना पड़ता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आए और अपना हिस्सेदारी कुछ कम करे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे पब्लिक के पास जो शेयर है, ठीक है, वो किन किन लोगों के पास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के 24 स्कीमों ने इनका 3.9% 90% इनके अंदर हिस्सेदारी लिया हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनियों के पास 8 इंश्योरेंस स्कीमों ने कंपनियों ने इनके अंदर हिस्सेदारी लिया है, वो है 0.50%, थोड़ा ही लिया हुआ है। और यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टर यह है लगभग 83 के करीब और इनके पास भी 3.90% इनके पास हिस्सेदारी है। और हमारे आपके जैसे जो रिटेल शेयर होल्डर है जो 2 लाख तक अपनी जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका 1.11%। तो आप कह सकते हैं कि रिटेल जो शेयर होल्डर है थोड़ा दिलचस्पी कम है। तो हम आगे देखेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या पड़ता है। आपको तो पता ही है मैनकाइंड फार्मा एक बहुत ही जाना माना कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये 1995 में इसका जो शुरू हुआ था और इनके मुताबिक ये है इंडिया का 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल एंड डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग डाइवर्स रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि ये इनके हिसाब से ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी। और ये इनका प्रोडक्ट को बनाते हैं और इनका
R&D भी है, ये खुद अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करते हैं। और इनके हिसाब से इनके पास 22,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है और इनका जो रेवेन्यू है ये उनका 97% इसका डोमेस्टिक सेल्स से आता है। कंपनी का जो ब्रांड है ये नामचीन ब्रांड है, जैसे कि मैनफोर्स हो गया, प्रेगा न्यूज़ हो गया और गैसोफास्ट, ये मैनकाइंड का ही प्रोडक्ट है। अब हम देखेंगे जो इनका चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार्ट प्लॉट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वीक के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे जो दिखा रहा है 2041.15 रुपया इसका प्राइस दिखा रहा है। और यहाँ पे देखें तो 2039.10 रुपये दिखा रहा है। लगभग आप बता सकते हैं कि 2000 रुपये के लेवल पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला हुआ था। तो हम अगर आज के डेट में देखें तो ये लेवल आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का जो हाई है 2166 रुपया 80 पैसा दिखा रहा है और क्लोजिंग लगभग 2100 रुपया हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो मंथली हिसाब में भी ये ब्रेकआउट है। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2040 रुपये के करीब। हम तब तक इस शेयर में बने रहेंगे जब तक कि ये शेयर 2040 रुपये के ऊपर बना हुआ है, तब तक हम इसके अंदर बने रहेंगे। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो अभी काफ़ी अच्छा है। तो हमको देखना चाहिए कि इसका वैल्यूएशन कहाँ है। ठीक है, तो हम समझ पाएंगे कि ये और फर्दर अप जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा कंपनी है ये है सन फार्मा हम बोल सकते हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हमको संक्षिप्त में इसको सन फार्मा ही बोलते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा और इसका जो पी रेशियो है 30.69 है और इसका जो पीबी रेशियो है वो 5.10 है। और दूसरे नंबर का कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, इसका पी है 36.05, इसका पीबी रेशियो है 4.26। और इसके बाद है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इसका जो पी है 21.51 और इसका जो पीबी रेशियो है 4.16। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये जो ऊपर का जो 3 कंपनी है इसका पी रेशियो रीजनेबल दिखाई दे रहा है। मगर अब हम देखेंगे मैनकाइंड फार्मा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से जो 79,000 करोड़ रुपया दिखा है और इसका जो पी रेशियो ये दिखा रहा है 61.85। तो अपने पीयर से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखाई दे रहा है और इसका जो पीबी है ये भी 10.40 है, ये भी इसके हिसाब से महंगा दिखाई दे रहा है। मगर आप मान सकते हैं कि कंपनी एक जो है अपने निश सेगमेंट में काम करता है, जो इनका मार्केटिंग जो एज है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसलिए ये इसका थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2040 रुपये के करीब रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो आप इक्का दुक्का शेयर करके इसके अंदर जो शेयर है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ डिस्कस करके ही आप ये निर्णय लीजिए कि आपको करना है तो क्या करना है। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल ध्यानगन शेयर मार्केट को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।